जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन पिसती बहुत बारीक है। अगर आप सच की राह पर चल रहे हैं तो याद रखिए कि ईश्वर सदा आपके साथ है। ना मंदिर में छुपा है ना मस्जिद में छुपा है, जिसके दिल में इंसानियत है उस दिल में खुदा है। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है तो यह मत भूलना कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विशाल है। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वो ही हमें उसमें पास होने की शक्ति भी देते हैं। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। जो कुछ है तेरे दिल में सब कुछ उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान न दिखाई देने वाले माता पिता है और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान हैं। यह दुनिया आपकी उम्मीद तोड़ सकती है, लेकिन इस दुनिया को बनाने वाला ईश्वर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। कल की फिक्र मत करो, जिस भगवान ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और बाकी भगवान को करने दो। ईश्वर के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह ईश्वर को अच्छा लगता है। ईश्वर आप पर तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। ईश्वर का जवाब भले ही देर से मिलता है, लेकिन लाजवाब मिलता है। ईश्वर उनसे बात करते हैं जो उन्हें सुनना चाहते हैं और उनकी सुनते हैं जो उनकी प्रार्थना करते हैं। जब हम अपनी देखभाल ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो ईश्वर अपना सुकून हमारे हृदय को प्रदान करते हैं। यदि आपके पास सिर्फ ईश्वर है तो आपके पास वह सब है जो आपको चाहिए। सभी इंसानों की एक जैसी शारीरिक रचना इस बात का प्रमाण है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वह संवर जाता है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, लेकिन हाँ, उसको ढूंढना मत, सिर्फ पहचाना। इस जीवन में प्रभु के अलावा कुछ भी हमारे पास सदैव रहने वाला नहीं है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। जब भी आपसे कोई चीज छिन जाए तो समझ जाओ ऊपर वाला आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहता है। जो मनुष्य लाइफ में सत्य के मार्ग पर चलता है उसका सफर ईश्वर के पास आके ही समाप्त होता है। माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर होती है। एक भगवान आपके घर में भी होता है जिसे हम माँ बाप के नाम से जानते हैं।
जब आप एकदम अकेला महसूस करते हैं तब भी आपके साथ ईश्वर होते हैं। सच्चे मन से ही की गई प्रार्थना ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है, सिर्फ इसे देखने वाला चाहिए। ईश्वर का कहना है, जब भी तुम अकेले महसूस किया करो तो मुझे याद कर लिया करो, तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाएगी। ईश्वर द्वारा ली गई हर परीक्षा सिर्फ इंसान की प्रगति के लिए होती है और ईश्वर इस परीक्षा को खुद लेते हैं। अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नजर सब पर होती है। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता है। जो कुछ भी है तुम्हारे दिल में सब ईश्वर को खबर है, तुम्हारे हर हाल पर भगवान की नजर है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। किसी व्यक्ति की मदद कर आप ईश्वर से एक पुण्य कमाने के सहभागी बन जाते हैं। यकीन करो, जब ईश्वर देगा तो बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। ईश्वर को अपना मित्र बना लो, फिर तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती है ईश्वर तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। दोस्तों, ध्यान रखिए, रब दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा बंद नहीं करता है। ईश्वर कहते हैं कि संतुष्ट मन इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। भगवान ना तो आपको सजा देते हैं और न ही आपको माफ करते हैं, वो तो आपके कर्मों का फल देकर इंसाफ करते हैं। अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। ईश्वर महान है क्योंकि उन्होंने मनुष्य की रचना की। भगवान हमसे जो भी लेते हैं उसे हमेशा दोगुना वापस करते हैं। आपको जो भी पल मिले हैं उनके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। कर्म अच्छे करोगे तो किस्मत भी दासी है, नियत अच्छी होगी तो घर पर ही मथुरा काशी है। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजता है। हमेशा भगवान की रजा में राजी रहो, जो खोया वो आपकी किस्मत और जो मिला वो ऊपर वाले की रहमत। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। भगवान सबके काम संवारता है। जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसे कोई दुख कैसे हो सकता है। जो मिल गया उसका शुक्र करो और जो नहीं मिला उसका सब्र करो। अगर मांगना ही है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो, जो बुरे वक्त में साथ देता है। लोग रंग बदलते हैं और ऊपर वाला वक्त बदलता है। ऐसा रूहानी इश्क करो उस खुदा के साथ, दुख चाहे लाखों आए लेकिन महसूस न हो। फिजूल है फिक्र करना हमारे दिल का, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अमृत के समय उठना चाहिए, सांसारिक आसक्तियों का त्याग करके भगवान का नाम लेना चाहिए।
आगे बढ़ना है तो गलत रास्ते पर नहीं बल्कि मेहनत की कमाई और ऊपर वाले पर विश्वास रखो। वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इतराता है। एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है वही जगाता है। हे मालिक मुझे मेरी औकात में रखना, जिसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता एक भी पत्ता, वो मेरा भगवान सबसे सच्चा। जो प्यास ना बुझा सके वो कुआं किस काम का, जो भगवान का नाम न ले वो मुंह किस काम का। हे भगवान, मेरी दुआ है कि मैं जब भी आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ते संवर जाएं। अच्छे हैं या बुरे हैं हे भगवान हम तो तेरे हैं। ना अमीरी की बात है ना गरीबी की बात है, तेरे दर पर आना तो नसीब की बात है। हे भगवान, तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और खुशी मिले तो निम्रता देना। हे प्रभु, मुझे बस उन लोगों से मिलाना जो दिल के साफ हैं। धर्म तो कमाने की चीज थी और हमने दिखावे की बना दी। प्रभु मुझे माफ करना अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मेरे हिस्से के सुख भी उसे दे देना अगर उसके आंखों में एक भी आंसू आया हो। मेरे पास मेरे बस मेरे किए गुनाह हैं, बाकी सब कुछ तेरा है प्रभु। न वो झुकने देता है और न जिंदगी की रफ्तार को रुकने देता है। अगर नीयत अच्छी होती है तो भक्ति भी अच्छी होती है। ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस दुनिया से कभी आशा मत करो और भगवान से कभी निराशा मत करो। दुनिया है दिखावे की, इससे दूर रहो और भगवान की भक्ति में चूर रहो। प्रकाश करना है तो आत्मज्ञान का करो, यूं दिए जलाकर कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, भगवान हमेशा सही वक्त पर साथ देते हैं, उनमें विश्वास रखो। आपके अच्छे कर्म ही आपका भाग्य बदल सकते हैं। जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता। भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंचे टीले पर इकट्ठा नहीं हो सकता। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, यह तो एक उपहार है। जिन लोगों में भक्ति और विश्वास की कमी है वो लोग शास्त्रों की व्याख्या करने योग्य भी नहीं हैं। भक्ति एक तरीका है अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक करने का। अपने आप को नष्ट करने के 3 तरीके हैं, काम, क्रोध और लोभ। भक्ति हमारे सेवा भाव के माध्यम से व्यक्त की जाती है। समर्पण और विनम्रता का मिश्रण ही भक्ति है। जीवन में सफल होना है तो आपको युक्ति, शक्ति, भक्ति और मुक्ति की आवश्यकता है। जिससे आपको सबसे ज्यादा शांति मिलती है उसमें सबसे ज्यादा समय लगाएं। खोज की शुरुआत में अधिकांश लोगों द्वारा चुने जाने वाला मार्ग प्रेम भक्ति योग है। ईश्वर को ढूंढने का रहस्य यह है कि वही हैं जो आपके ढूंढते हैं। भक्ति का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। भगवान का घर आत्मा के लिए एक जिम के समान है। ईश्वर भी हमें उतनी ही उत्सुकता से ढूंढते हैं जितना कि हम ईश्वर को ढूंढते हैं। जब भक्ति पैदा होती है तो जीवन और गहरा हो जाता है। बुद्धि सत्य पर विजय प्राप्त करना चाहती है, लेकिन भक्ति सिर्फ सच्चाई को गले लगाती है। भक्ति तब है जब जीवन के साथ आपकी भागीदारी इतनी पक्की है कि आप खुद के लिए मायने नहीं रखते। दूसरों की परेशानी पर खुश न हो, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको ज्यादा खुशी मिलती है। प्रभु प्रेम ही सच्ची भक्ति है।
जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म ही जाएंगी। भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं, बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकोगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती। अगर आप भगवान के प्रति भक्ति भाव रखोगे और अच्छे कर्म करोगे तो इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है, तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, भगवान हमेशा आपके साथ है। अगर सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो जरूर भगवान तक पहुंचेगी। इधर उधर तलाशने की क्या जरूरत, अगर भगवान आपके दिल में नहीं तो कहीं भी नहीं।